चंद्रनाथ भाग 12। अब पति पत्नी में इस तरह बातचीत हुई। चंद्रनाथ ने कहा, बहुत अस्वस्थ हो गई हो। सरयू उसके मुंह की ओर देखकर कुछ हंसी, जैसे कहना चाहती हो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। चंद्रनाथ इसके बाद विशु को लेकर और अधिक व्यस्त हो गया। सरयू ने उसके जूते का फीता खोल दिया, शरीर से कोट कमीज एक एक करके निकाल दिया, पंखा लेकर झलने लगी और गमछा भिगोकर पांव पोंछ दिए। यह सब काम उसने इस नियमित ढंग से किया जैसे यह उसका रोज का काम हो, जिसे इस जीवन में फिर देख पाने की आशा भी नहीं थी। उसका आज अकस्मात इतने दिनों बाद इस तरह से आ जाना कितने आंसू और दीर्घ निश्वास छोड़ने की बात थी, परंतु यह कुछ भी नहीं हुआ। सरयू ने ऐसा भाव दिखलाया जैसे उसके पति रोज ही आते हों। आज भी आए थे, बस कुछ देर हो गई थी, कुछ समय निकल गया था। परंतु चंद्रनाथ का व्यवहार दूसरी तरह का था। विशु के साथ इस तरह घुल मिलकर बातचीत हो रही थी जैसे घर में कोई और हो ही ना। घर में विश्वेश्वर के अलावा मंद बुद्धि वाला और कोई नहीं था, वरना वह समझ जाता कि चंद्रनाथ खुद ही दब गया और उसी को छुपाने के लिए जानबूझकर मुंह फेरकर पुत्र को लेकर व्यस्त हो गया था। सरयू ने कहा, बेटा खेलते क्यों नहीं? विशु चारपाई से उतरने लगा। चंद्रनाथ ने उसे ठीक तरह से उतार दिया। इसके पहले उसने माता को प्रणाम करते देखा था, इसलिए उतरते ही पिता के चरणों में चट से प्रणाम करके भाग गया। चंद्रनाथ ने हाथ बढ़ाकर पकड़ना चाहा, परंतु तब तक वह उसकी पहुंच से बाहर निकल गया था। सरयू ने उसकी छाती पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे शरीर में तो अब कुछ है ही नहीं। अस्वस्थ थे क्या? नहीं, अस्वस्थ तो नहीं था। तो शायद बहुत चिंता करते थे। चंद्रनाथ ने उसकी मुंह की ओर देखते हुए कहा, तुम क्या सोचती हो? सरयू ने उस बात का जवाब नहीं दिया, दूसरी बात छेड़ दी। देर हो रही है, नहा लो। चंद्रनाथ ने पूछा, मकान मालिक कहाँ है? वे विश्वेश्वर नाथ की पूजा करने के लिए गए हुए हैं, शायद शाम तक लौटेंगे। तुम उन्हें क्या कहकर पुकारती हो? बराबर काका कहकर पुकारती हूँ, अब भी वही कहती हूँ। चंद्रनाथ ने कुछ नहीं पूछा। सरयू ने पूछा, साथ और कौन आया है? हरी और मधु आए हैं? नहीं, वे डाक बंगले में हैं। यहाँ लाने का शायद साहस नहीं हुआ। चंद्रनाथ खाने बैठा तो सामने पूरी की थाली देखकर कुछ विस्मित हुआ। नाखुश होकर थाली ठेलकर बोला, यह क्यों? रिश्तेदार हूं क्या मैं, या मजाक करती हो? सरयू अप्रतिभ हो गई, उदास होकर बोली, खाओगे नहीं? चंद्रनाथ ने कुछ देर तक सरयू के मुंह की ओर देखकर कहा, दोपहर को क्या मैं पूड़ी खाता हूं, जानती नहीं हो? सरयू मन ही मन दुखित होकर चुप रही। चंद्रनाथ ने कहा, आज तुम मुझे पहले पहल खिलाने बैठी हो क्या? मैं क्या खाता हूं क्या नहीं यह भूल गई? सरयू की आंखों में आंसू आ गए। सोच रही थी, वह दिन गए। बोली, भात खाओगे? किंतु किंतु क्या, खत्म हो गया? नहीं, सो नहीं, मैं अभी बनाई देती हूँ, घर पर भी तो बनाती थी। सरयू ने कुछ रुककर कहा, मेरे हाथ का खाओगे? अब कि चंद्रनाथ ने सिर नीचा कर लिया। इतनी देर तक उसके मन में यह नहीं आया कि वह पराई थी और उसका छुआ हुआ भोजन नहीं किया जा सकता, किंतु सरयू की बात बड़ी वेदना थी। वह देर तक चुपचाप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे कहा, सरयू, दोपहर को मेरी आंखों में आंसू देखे बिना क्या तुम्हें संतोष नहीं होगा? सरयू तुरंत उठ खड़ी हुई, जाओ लेती आती हूँ। रसोई घर में जाकर बहुत रोई। इसके बाद आंसू पोंछकर उसने मुंह पानी से धो दिया, परंतु फिर भी आंसू आ गए। उसने फिर पोंछ दिए, परंतु सरयू अपने आप को किसी तरह संभाल ना सकी। पति भूखे थे, इसलिए भोजन की थाली लेकर सामने आ गई। पास बैठकर बहुत दिनों पहले की तरह यत्न से उन्हें भोजन कराया और झूठी थाली लेकर एक बार फिर अच्छी तरह धोने के लिए चली गई और रसोई में जाकर फिर से रोने लगी। 2 बज गए। चंद्रनाथ की गोद में विश्वेश्वर बड़े आनंद से सो रहा था। सरयू अंदर आई। चंद्रनाथ ने पूछा,
सब काम खत्म हो गया? काम तो कुछ नहीं था, काका अभी तक आए नहीं। इसके बाद सरयू घर की बातचीत में आ पड़ी। घर के सभी कमरों, सभी चीज़ों, मामा मामी, नौकर चाकर, महाशय, हरिबाला और मोहल्ले की पड़ोसियों को एक एक करके पूछ गई। इतनी देर तक दोनों में से किसी को याद नहीं आया कि सरयू को यह सब जानने से कोई फायदा नहीं, और बातें बतलाते समय चंद्रनाथ को भी दुखी नहीं होना चाहिए था। कुछ लज्जा, कुछ घबराहट और कुछ संकोच आवश्यक था। एक बड़ी खुशी से पूछता और दूसरा बड़े उत्साह से जवाब देता था, बिल्कुल ऐसे जैसे दोनों कभी अलग ही ना हुए हों और फिर मिल गए हों। सहसा सरयू ने पूछा, शादी कहाँ की? यह जैसे बिल्कुल मजाक की बात हो। चंद्रनाथ ने कहा, पश्चिम में। बहू कैसी है? तुम्हारी तरह। इसी क्षण सरयू ने अपने हृदय से वेदना महसूस की तो संभाल न सकी, बैठी थी, लेट गई। मुंह एक बारगी लाल हो गया। घबराकर चंद्रनाथ नीचे उतर पड़ा और पास आकर हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की, परंतु सरयू एक बारगी लौट गई। तब सिरहाने बैठकर गोद में उसका सिर लेकर रोते रोते पुकारा, सरयू। सरयू ने आंखें बंद कर ली। उसके दोनों होंठ हिले और स्फुट स्वर में वह बोली, समझा नहीं जा सका। चंद्रनाथ बिल्कुल डरकर पानी के लिए आवाज लगाने लगा। लखिया की माँ पास ही थी, पानी लेकर अंदर चली आई, परंतु किसी तरह घबराहट जाहिर नहीं होने दिया। बोली, बाबू, यह अभी दूर हो जाएगा, ऐसा बीच बीच में हो जाता है। इसके बाद आंखों में पानी डाला, हवा की, और विशु ने आकर एक दो बार बाल खींचकर पुकारा, माँ। सरयू को कुछ होश आया और वह लज्जित होकर माथे पर आंचल लेकर बैठ गई। लखिया की माँ अपने काम से चली गई। सरयू हंस पड़ी, बड़ी क्षीण और मधुर हंसी हंसकर बोली, डर गए थे? चंद्रनाथ की दोनों आंखें डबडबा गईं। अब की आंसू ढलक पड़े और हाथ से पोंछ दिए। कहा, सोचता था शायद सब खत्म हो गया। सरयू ने मन ही मन सोचा, तुम्हारी गोद में सर था, ऐसा सौभाग्य क्या इस अभागिन का है? फिर प्रकट में बोली, ऐसा दौरा बीच बीच में आ जाता है, सो देखता तो हूं। कहकर चंद्रनाथ बड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। इसके बाद पॉकेट से चाबियों का गुच्छा निकालकर सरयू के आंचल में बांधकर बोला, यह रहा तुम्हारा चाबियों का गुच्छा। मेरे पास रखकर चली आई थी ना, आज फिर लौटा दिया। देखो तो इसका कैसा उपयोग किया गया। सरयू ने देखा कि उसकी प्यारी चाबी पर जंग लग गया है। हाथ में लेकर बोली, उसे क्यों नहीं दिया? चंद्रनाथ का सूखा हुआ उदास चेहरा अकस्मात खिल गया और दोनों आंखें असीम स्नेह से चंचल हो उठी। फिर भी अपने को संभालकर कहा, उससे ही तो दिया है सरयू। सरयू ठीक ना समझ सकी। क्षण भर पति को संदेहात्मक दृष्टि से देखकर मधुर स्वर से बोली, मैं नई बहू की बात कर रही हूँ, तुम्हारी दूसरी स्त्री, उसे क्यों नहीं दिया? चंद्रनाथ अब अपने को संभाल नहीं सका। सहसा दोनों हाथ बढ़ाकर सरयू का मुंह अपनी छाती में खींचकर कह उठा, उसे ही तो दिया है सरयू, उसे ही दिया है। मेरी दो स्त्रियां नहीं हैं, एक है, और वह पुरानी नहीं होती, वह हमेशा ही नई रहती है। पहले उसे जब इस काशी से विश्वेश्वर को चढ़ाए गए प्रसाद की तरह छाती से लगाकर ले गया, उस दिन जैसी नई थी, आज भी उसे जैसे विश्वेश्वर के पांवों से उठाकर ले जाने के लिए आया हूँ, तो भी उतनी ही नई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक एंड शेयर